तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कहता है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू अ स्कूल कंप्यूट्स एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप along the same route there is a less traffic and the average speed is 30 किलोमीटर पर आवर। What is the average speed for the अब्दुल ट्रिप। देखिए इसको हिंदी में बात कर लेते हैं। कहता है कि अब्दुल नाम का एक आदमी है। अब्दुल जब गाड़ी चलाकर स्कूल जा रहा होता है तो वह ज्ञात करता है कि उसका जाते समय औसतन चाल क्या था, 20 किलोमीटर पर आवर। जब अब्दुल स्कूल से लौट रहा होता है तो कम भीड़ पाता है तो उसका आते समय एवरेज स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर औसतन चाल है। तो कहता है कि आते और जाने के समय में पूरे का अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। देखिए इसको एक शॉर्ट टर्म में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन कहता है, इसको फिगर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। कहता है कि अब्दुल नाम का एक आदमी है, ठीक है। अपने घर से मान लेते हैं कि स्कूल जाता है। तो जब अपने घर से स्कूल जाता है अब्दुल, तो उसे ज्ञात करता है कि वह कितना स्पीड से गया, 20 किलोमीटर पर आवर से। ध्यान से सुन लीजिएगा। जब वह अब्दुल घर से स्कूल जाता है तो उसने ज्ञात किया है कि उसका जो एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर है। और जब स्कूल से वह घर आता है तो उस समय भीड़ कम था। तो उसने ज्ञात किया कि उसी डिस्टेंस को आने में उसका एवरेज स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है क्वेश्चन कि आने और जाने का समय, आने का और जाने का अगर दोनों को मिला दिया जाए तो पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड क्या रहा होगा। तो चलिए बात करते हैं आगे। फिगर को देखते रहिएगा। देखिए जाते समय मानते हैं T1 टाइम लगा होगा। देखिए तो औसतन चाल क्या हो जाएगा, यानी कि एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जाते समय वाला डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखिए अगर टाइम को मान लें हम टाइम को T1 लगा हुआ, डिस्टेंस क्या है, x किलोमीटर, यहाँ से मानते हैं x किलोमीटर है। तो जाते समय भी x किलोमीटर, आते समय भी x किलोमीटर। तो देखिए एवरेज स्पीड कितना दे रहा है, 20 किलोमीटर। तो यहाँ से हमारा टाइम क्या निकल जाएगा, जाते समय टाइम कितना आ जाएगा हमारा, x/20 आवर। ठीक है, ये वाला कौन सा टाइम निकला हमारा, जाने वाला समय। अब देखिए अब हम आने वाला समय की बात करते हैं। कौन सा समय की बात करेंगे, आने वाला, जो आने में समय लगा था। मान लेते हैं T2 है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस क्या था, x किलोमीटर था, है ना, और टाइम T2। तो अगर T2 को इधर ले जाए तो T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x किलोमीटर बाय औसतन चाल का सेकेंड वाले केस में क्या था, आते समय कितना था, 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमारा आते समय टाइम कितना लग गया, x/30 आवर। तो क्या है, आते समय टाइम है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगर हम पूरे जर्नी की बात करेंगे, यानी कि आते और जाते समय का दोनों का हम एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं। तो देखिए इसका मतलब कि टोटल टाइम पता होना चाहिए, T1 + T2। और T1 + T2 हम लोग को पता हो गया है, कितना हो गया है, T1 + T2 हम कितना पता हो गया है, यानी कि x/20 + x/30 है ना, x/30 किस में है, आवर में है। तो चलिए टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है, x + x जाते समय और आते समय भी सेम डिस्टेंस था। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x किलोमीटर।
अब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, एवरेज स्पीड की बात करते हैं। तो देखिए अगर एवरेज स्पीड की बात करें, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 2x किलोमीटर, और टाइम कितना है x/20 + x/30, और ये किस में है, आवर में। देखिए अगर 20 और 30 का एलसीएम ले ले तो कितना हो जाता है 600, और देखिए 20 से 600 कितने बार में कटेगा, 30 बार में, तो यहाँ पे 30x हो जाएगा, और यहाँ 30 से 600 कितने बार में कटेगा, 20 से, तो 20x हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसको अगर सोल्व किए नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट से, तो क्या हो गया 15x/600, 15x/600, और ऊपर डिस्टेंस कितना था हमारा 2x, कितना था 2x। तो अगर देखिए ए वाला डिनोमिनेटर पार्ट्स ऊपर चला जाएगा तो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यानी कि 2x × 600, 2x × 600/50x है ना, और ऊपर किलोमीटर है और नीचे आवर है। देखिए x से x कट जाएगा, और देखिए 0 से 0, और फिर क्या बचा 60 कितने बार में कटेगा, 5 से 12 बार में, और 2 यहाँ पे है, तो 12 दूनी का 24 km/h। तो देखिए आने और जाने का अगर बात करें तो एवरेज स्पीड क्या निकल के आ गया 24 km/h। यानी कि पूरे जर्नी में अब्दुल को आने और जाने का अगर टोटल स्पीड निकाले तो कितना हो गया 24 km/h हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये वाला लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, क्या आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, जो हमारा अर्थ का चक्कर लगाता है, तो एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा सैटेलाइट है वो किसको मूव कर रहा है, अर्थ को है ना, अर्थ को मूव कर रहा है। वो कैसा ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक मूव कर रहा है। कितना टाइम लग रहा है 24 आवर्स, और जो सर्कुलर ऑर्बिट था उसका रेडियस कितना था 42,250 किलोमीटर। तो देखिए एक नोट्स लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा कि जब सर्कुलर ट्रैक को एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा तो दूरी क्या होगा 2πr। दोबारा से देखिए, जब सर्कुलर ट्रैक को एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा तो दूरी क्या होगा 2πr। हमें क्या निकालना है यहाँ पे स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बाय समय यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखिए दूरी क्या हो जाएगा 2πr, दूरी क्या हो जाएगा 2πr, और टाइम कितना है 24 आवर। देखिए जो r है इसको हम लोग किस में लेंगे, मीटर में। देख कितना रखा है किलोमीटर में, जब मीटर को हमने यहाँ पे किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो क्या किया 1000 से गुना कर दिया। ठीक है, अब देखिए 24 आवर है तो इसको हम सेकंड में लेंगे। तो देखिए 24 आवर के जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आ जाएगा मिनट में, और मिनट को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा। तो सेकंड में आ गया। देखिए इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो 2 × 314 क्यों लिखे हुए, जो 0.14 है उसको नीचे हम 100 लिख दिए, उस 0.14 को नीचे हम 100 लिख दिए, और इंटू 42 और इस पर 40 है ना, और नीचे क्या है 100 × 24 × 60 देखिए नीचे कितना जीरो है 1 0 2 0 3 0 4 0, तो ऊपर भी 1 0 2 0 3 0 4 0, यानी कि 4 0 से 4 0 काट देंगे। आगे जब 314 और 42 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 26 6 50, और नीचे डिनोमिनेटर में 432। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3073.74 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि स्पीड क्या आ जाएगा, सैटेलाइट्स का स्पीड क्या आ जाएगा 3073.74 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।